नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे सुंदर जानवर। कुदरत ने हर जानवर को अपने तरीके से बनाया है। हर जानवर का रंग, रूप, आकार सब कुछ अलग और खास है। तो चलिए इस वीडियो में हम साथ मिलकर इन खूबसूरत जानवरों को देखते हैं और कुदरत के जादू का मजा लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मोर को। मोर, जिसे हम सभी रंगों का सम्राट कहते हैं, अपने अद्वितीय रंगों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी न केवल भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बल्कि इसकी सुंदरता और शान के कारण इसे दुनिया भर में सराहा जाता है। जब मोर अपने पंख फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद रंगों की होली खेल दी हो, है ना? मोर के पंखों का फैलाव एक अद्भुत दृश्य होता है जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके पंखों में जो रंग होते हैं वे किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नीला, हरा, सुनहरा, हर रंग में एक अलग ही चमक, एक अलग ही खूबसूरती। मोर के पंखों में जो रंग होते हैं वे किसी भी इंद्रधनुष को मात दे सकते हैं। इन रंगों की चमक और विविधता को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला को मोर के पंखों में समेट दिया हो, और मोर की आंखें, पंखों पर बनी वो आंखें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। ये आंखें न केवल मोर की सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि इसे एक रहस्यमयी और आकर्षक रूप भी देती हैं। मोर के पंखों पर बनी ये आंखें उसे एक अनोखा और विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही शाही पक्षी भी होता है। मोर की शान और शौकत को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी राजमहल का हिस्सा हो। इसकी चाल और इसका अंदाज इसे एक शाही पक्षी बनाते हैं। इसकी चाल, इसका नाचना और इसकी आवाज मानो ये कह रहा हो कि देखो, मैं हूं दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी। मोर का नृत्य और उसकी आवाज एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। जब मोर नाचता है तो उसकी चाल और उसकी आवाज एक साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत की तरह प्रतीत होती है। मोर की आवाज की गूंज और उसकी चाल की शान इसे एक अद्वितीय और विशिष्ट पक्षी बनाते हैं। मोर का नृत्य और उसकी आवाज एक साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत की तरह प्रतीत होती है। मोर की आवाज की गूंज और उसकी चाल की शान इसे एक अद्वितीय और विशिष्ट पक्षी बनाते हैं। मोर का नृत्य और उसकी आवाज एक साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत की तरह प्रतीत होती है। मोर की आवाज की गूंज और उसकी चाल की शान इसे एक अद्वितीय और विशिष्ट पक्षी बनाते हैं। अब हम चलते हैं पानी की दुनिया में, जहां हमें मिलती है मंदारिन बत्तख। ये बत्तख अपनी अद्वितीय सुंदरता और रंग बिरंगी परों के लिए जानी जाती है। इसकी चमकदार रंग बिरंगी परें देखकर लगता है जैसे किसी चित्रकार ने बड़े ही प्यार से रंगे हों। हर पंख में एक अलग कहानी छुपी है जो हमें प्रकृति की अद्भुत कला का एहसास कराती है। लाल, नारंगी, हरा, नीला, सारे रंग इस बत्तख पर ऐसे घुले मिले हैं जैसे किसी इंद्रधनुष को पिघलाकर इस पर डाल दिया गया हो। इन रंगों की छटा देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। और दोस्तों, मंदारिन बत्तख प्यार और वफादारी की निशानी मानी जाती है। ये बत्तखें अपने साथी के प्रति अत्यंत समर्पित होती हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाती हैं। कहते हैं कि ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही साथी के साथ बिताती है। इनकी यह वफादारी और प्रेम की भावना हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण क्या होता है। सचमुच कुदरत ने इस छोटी सी बत्तख में कितना प्यार और खूबसूरती भरी है। इनकी आंखों में झलकता स्नेह और परों की रंगीन छटा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक अनोखा स्थान है। मंदारिन बत्तख की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और वफादारी को महत्व दें और प्रकृति की इस अद्भुत रचना का सम्मान करें। दोस्तों, अब हम आते हैं जंगल के राजा बाघ पर। लेकिन ये कोई आम बाघ नहीं, ये है सफेद बाघ। बर्फ जैसी सफेद चमकती हुई खाल और उस पर काली धारियां, मानो किसी ने बर्फ पर पेंटिंग बनाई हो। इसकी चाल में एक अलग ही रौब है, एक अलग ही शान है। सफेद बाघ बहुत कम दिखते हैं और इन्हें देखना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये बाघ हमें याद दिलाता है कि कुदरत में कितनी विविधता है और हर एक जीव कितना अलग और खूबसूरत है। चैप्टर 4, नीला मोर्फो तितली उड़ता हुआ नीलम। यह तितली अपने अद्वितीय नीले रंग के लिए जानी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में उड़ता हुआ नीलम देखा है? यह तितली जैसे किसी सपने से निकली हुई लगती है। अगर नहीं तो अब देख लो, यह तितली अपने पंखों को खोलते ही एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करती है। यह है नीला मोर्फो तितली, जो अपने सुंदर और चमकदार पंखों के लिए प्रसिद्ध है। जिसके पंखों का नीला रंग देखकर लगता है जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा चीरकर इस तितली को दे दिया हो।
इसके पंखों की चमक और रंग बदलने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। जब ये तितली धूप में उड़ती है तो इसके पंख अलग अलग रंगों में चमकते हैं। जैसे किसी ने रंगों की बारिश कर दी हो तो इसके पंख अलग अलग रंगों में चमकते हैं, मानो कोई जादू हो रहा हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है, मानो कोई जादू हो रहा हो। यह तितली हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी अनमोलता का एहसास कराती है। यह तितली हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इसके पंखों की हर फड़फड़ाहट हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देती है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे ये तितली अपने हर पल को जीती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह तितली हमें सिखाती है कि जीवन में खुशियों को ढूंढना और उन्हें संजोना कितना महत्वपूर्ण है। नीला मोर्फो तितली का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में रंगों और खुशियों का महत्व कितना अधिक है। यह तितली हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन को रंगीन और खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी तितली को देखें तो याद रखें कि वह आपको जीवन की खुशियों और रंगों की याद दिलाने आई है। उड़ता हुआ नीलम नीला मोर्फो तितली हमें यही सिखाती है। चैप्टर 5, अरबी घोड़ा, रेगिस्तान का गौरव। दोस्तों, अब हम चलते हैं रेगिस्तान में, जहां हमें मिलता है अरबी घोड़ा। चमकदार, रेशमी अय्याल, ऊंची गर्दन और वो चाल मानो हवा में दौड़ रहा हो। अरबी घोड़े अपनी सुंदरता, ताकत और चतुराई के लिए जाने जाते हैं। ये घोड़े सदियों से इंसानों के साथ रहे हैं और इन्होंने युद्धों में, सफर में और खेलों में अपनी वफादारी और साहस दिखाया है। सचमुच दोस्तों, अरबी घोड़ा सुंदरता और ताकत का एक अद्भुत मेल है। चैप्टर 6, स्कारलेट मकाव, जंगल का रंगमंच। दोस्तों, अब हम वापस जंगल में आते हैं, जहां हमें मिलता है स्कारलेट मकाव। लाल, नीला, पीला, हरा, मानो कुदरत ने अपने सारे रंग इस तोते पर उड़ेल दिए हों। इसकी आवाज भले ही तेज हो, लेकिन यह बहुत ही समझदार और दोस्ताना पक्षी होता है। स्कारलेट मकाव हमें याद दिलाता है कि जिंदगी रंगों से भरी हुई है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। चैप्टर 7, टाइटल हिम, तेंदुआ बर्फ का भूत। दोस्तों, अब हम फिर से बर्फ की दुनिया में चलते हैं, जहां हमें मिलता है हिम तेंदुआ। सफेद घनी फर और उस पर भूरे धब्बे, मानो बर्फ पर चलता हुआ भूत। हिम तेंदुआ बहुत ही शर्मीला और अकेला रहने वाला जानवर होता है और इसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसकी सुंदरता और रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। चैप्टर 8, क्लाउनफिश, समुद्र का मस्खरा। दोस्तों, अब हम फिर से समुद्र में गोता लगाते हैं, जहां हमें मिलती है क्लाउनफिश। नारंगी रंग, सफेद धारियां और वो मासूम चेहरा, मानो कोई छोटा सा बच्चा मजाक कर रहा हो। क्लाउनफिश बहुत ही मिलनसार और चंचल होती है और ये हमेशा अपने घर समुद्री एनीमोन के पास ही रहती है। ये मछली हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। चैप्टर 9, लाल पांडा, बांस का प्यारा भालू। दोस्तों, अब हम चलते हैं हिमालय के जंगलों में, जहां हमें मिलता है लाल पांडा। लाल भूरे रंग की फर, मोटी पूंछ और वो प्यारी सी शक्ल, मानो कोई टेडी बियर जिंदा हो गया हो। लाल पांडा ज्यादातर पेड़ों पर ही रहता है और ये बांस के पत्ते खाता है। ये जानवर बहुत ही शांत और शर्मीला होता है और इसे देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। चैप्टर 10, बंगाल टाइगर, जंगल का शासक। दोस्तों, आखिर में हम फिर से जंगल में आते हैं, जहां हमें मिलता है बंगाल टाइगर। नारंगी भूरे रंग की खाल, काली धारियां और वो नजरें, मानो जंगल का राजा आपको देख रहा हो। बंगाल टाइगर बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत जानवर होता है और ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। ये बाघ हमें याद दिलाता है कि हमें कुदरत का सम्मान करना चाहिए और जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऊतरो, प्रकृति का जादू। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत जानवर। कुदरत ने हर जानवर को अपने तरीके से बनाया है। ये जानवर हमें याद दिलाते हैं कि हमें कुदरत का सम्मान करना चाहिए और इस दुनिया में रहने वाले सभी जीवों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।